कैसी क्रीड़ा करते हैं कन्हैया? बोले श्रृंगी। श्रृंगी कहते हैं सींग, गायों के सींग से खेलते हैं ठाकुर जी। कैसे खेलते हैं? बोले नंद बाबा के यहाँ कितनी गाय हैं? बोले 9 लाख गाय हैं। 9 लाख। अब 9 लाख गाय हैं तो सोचो दूध कितना होता होगा, घी कितना होता होगा, मक्खन कितना होता होगा। तो इतना नंद बाबा के यहाँ तो खाया नहीं जाता होगा। अरे पूरा गोकुल भी खाए तो नहीं खवेगा इतनी गायों का घी। तो क्या करते हैं बचे हुए घी का? तो बचे हुए घी से नंद बाबा अपने यहाँ की 9 लाख गायों की सींग में उसकी मालिश करवाते हैं। जब गैया निकलती है नंद भवन से तो उसके सींग को देख करके महाराज सूर्य भी चमकने लग जाते। सूर्य की चमकन से वो सींग मानो ऐसे लगते हैं जैसे मानो स्वर्ण हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, ठाकुर जी गए और जाकर के उसका एक सींग पकड़ लिया। एक सींग ठाकुर जी ने पकड़ा, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ा। अब दोनों ने गैया के सींग को घुमाना शुरू किया। एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ बलराम जी धीरे धीरे कर रहे थे। तब तक तो कुछ नहीं था। जैसे ही जोर जोर से सींग को हिलाना शुरू किया, गैया थोड़ी देर तो सर हिलवाती रही, थोड़ी देर बाद गैया खड़ी हो गई। और जैसे ही गैया खड़ी हुई तो ठाकुर जी सींग पर लटक गए। अब गैया हिलावे उनको, लो तुमने बहुत देर हिलाया मुझे। फिर ठाकुर जी कहते मैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया हमें मार रही है। अब जब तक नंद बाबा दौड़ करके ठाकुर जी को बचावे आमे तो सींग में लगा हुआ घी उससे हाथ हो जाते चीखने। गैया भी बड़ी चतुर, ठाकुर जी के संग आनंद करती, देखती ठाकुर जी नहा धो के आए, श्रृंगार करके आए, सो ठाकुर जी को लेकर के गैया जाती और जाकर के गोबर के पास इतनी जोर से अपना सींग घुमाती, ठाकुर जी गोबर में जाके गिर पड़ते। श्रृंगी मैया कहती लाला कितना तैयार कर ले, आके या गोबर में ही खेले। मैं ना खेलूं, तेरी गैया फेंक दे मोको गोबर में। मोको तो लगे तू पूर्व जन्म को कोई सूकर होगो। भगवान बोले हाँ, हम पहले बरा बन के आए थे, पूर्व जन्म के सूकर हैं हम। श्रृंगी अग्नि, अग्नि से खेलते हैं। चूल्हे में भोजन बनाती है मैया, ठाकुर जी उसकी लकड़ी निकाल करके भागते हैं बलराम जी को मारने के लिए। फिर बलराम जी भी एक उठा लेते हैं, दोनों एक दूसरे से तलवारबाजी करते हैं, फिर एक दूसरे को लग जाती है तो बैठे बैठे रोते रहते हैं। मैया के कितनों समझाओ, कितनों, दोनों ने नाक में दम कर रखो है हमारी। फिर दोनों सोचते हैं अब अगला क्या करना है। लाला एक काम कर, बोले कहा तू नदी में कूद जा, सरोवर में कूद जाइयो और फिर चल रही हो, अरे मैं डूब रहा हूं मुझको बचाओ। मैया तो को बचावे आवेगी, जैसी मैया तेरा हाथ पकड़ेगी पीछे तो मैया को मैं धक्का दे दूंगा। ऐसा तुम दोनों मचा में। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि, गलियों में कुकर सूकर डोलते हैं। सो ठाकुर जी को जैसे ही कोई कुकर दिखता है, ठाकुर जी उसके पीछे चौकड़ी मार करके भागते हैं, उसको पकड़ करके फिर उसका मुंह खोलते हैं, फिर उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। ऐसे ऐसे उधम मचा में। नंद बाबा ने एक दिन देख लिया, यशोदा मैया से बोले बताओ बाहर बैठ के कुकर के दांत अन्ने गिने। बाबा मैं तो ये देखूं, मैं तो ये अंदाजो करूं, बा कुकर के इतने सारे दांत, बा को परसों ही जन्म भयो है, मेरो इतने दिन है गए अभी 4 ही दांत निकले हैं। मैं अपने दांतन को वाके दांतन से गिनूं कि मेरे कब आवेंगे। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी की सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मणों के साथ में बहुत क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। क्या करते हैं? रोज ठाकुर जी एक पूजा खेल खेलते हैं अपने ग्वाल वालों के साथ। एक दिन सारे ग्वाल वाल सुबह सुबह आ गए। लाला, बोले हाँ। बोले आज बड़ो गंभीर प्रसंग पे तोते एक बात करनी है, छोटे छोटे बालक। भगवान बोले बताओ क्या बात है। बोले लाला हमको पता चली कि हमारो जन्म पता कब भयो। बोले कब भयो? जब हमारे पिताजी को हमारी मैया से ब्याह गयो। बोले तो ये कोई जानने वाली बात थोड़ी है, तो पहले थी सबन ने पता। बोले ना लाला, मैं यूं सोच रहा हूं कि कल को हमारो भी ब्याह होगा। बोले हाँ ब्याह तो होगा। कौन ते होगा? बोले ये ना पता कौन ते होगा। लाला सुंदर सी बहू आ जाए। तो को कैसी बहू चाहिए? कन्हैया बोले मैं तो ऐसी बहू लाऊंगो, जाए जेब में रख के गैया चरावे चलो जाया करूं, ऐसी बहू लेके आऊंगो। ग्वाल बाल बोले लाला एक काम करें,
पूजा करें। काय बात की पूजा? बोले सुंदर बहू आ जाए या की पूजा। ध्यान रखियो मैया को ना पता चल जाए, नहीं तो बहुत मारेगी। दूध के दांत टूटे नहीं तो को ब्याह की पड़ रही है। लेकिन चल तेरो मनोरथ है तो पूरा करेंगे। सब ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी नंद भवन के पीछे चले गए और वहां सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उनमें अग्नि लगा दी और सूखे पत्तों का चूरा आपस में बांट लिया। भगवान बोले अब जब मैं कहूं तब इसमें डालना और बोलना स्वाहा। बोले ठीक है। और ठाकुर जी बोले स्वाहा डालो। सारे बालक डाल रहे हैं। किसका यज्ञ कर रहे हैं? बोले सुंदर बहू आ जाए हमारे। यज्ञ पूरा हुआ, पूजा पूजा खेल हो गई ठाकुर जी की। उसके बाद भगवान का एक मित्र श्रीदामा बोला, बोले लाला यज्ञ तब तक पूरा ना मानो जाए जब तक ब्राह्मण आके यज्ञ को प्रसादी ना पाले, भोजन ना पाले। भगवान बोले तो ठीक है, ग्वाल वालों को सबको ब्राह्मणों को न्योता दे के आओ। ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग गए और गोकुल में जितने ब्राह्मण देवता रहते हैं सबके घर पहुंच गए। सबके पांव छूमे ठाकुर जी, कहें आज हमारे यहाँ पूजा भई है, आपको भोजन पाने आनो है। ब्राह्मण को 3-4 चीज ही तो पसंद है। क्या क्या पसंद है ब्राह्मण को? सुन लो। भोजनांते शिव पूजांते संध्यांते त्रतैव च। 3 चीज पसंद है ब्राह्मण को। पहला, सुबह उठते ही स्नान करके तिलक लगा करके गायत्री करना, संध्या करना। संध्या बहुत प्रिय है ब्राह्मण को। 4 चीज प्रिय है। पहली संध्या, दूसरी शिव आराधना, शिव पूजा। जब रुद्राष्टाध्याय का पाठ करता है ब्राह्मण, उसको बहुत सुख मिलता है। जब शंकर जी की आराधना करता है ब्राह्मण को बहुत सुख मिलता है। तीसरा, बढ़िया सुंदर 56 भोग वाली थाली, उसको यजमान बढ़िया बढ़िया पमा में, ये लो रोटी महाराज घी से तर, ये लो पनीर की सब्जी, ये लो मटर की सब्जी, ये लो चटनी, ये लो राजभोग, ये लो मोहन थार, और सब महाराज खवा में। ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है। और चौथा, दक्षिणा। ये 4 चीजें ब्राह्मण को बड़ी प्रिय हैं। ब्राह्मणों को भोजन अति प्रिय, और वो भोजन भी नंद भवन का भोजन साधारण नहीं है महाराज। नंद भवन में तो 56 भोग बनते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रमों में इतनी सब्जी बनती है कि वो खाई नहीं जाती। सारे ब्राह्मणों को जब पता चली कि अरे नंद भवन में आज हमारा भोजन है, तो सब ने अपनी पत्नियों से कह दिया आज भोजन मत बनाना। क्यों? बोले देखा नहीं नंद बाबा को लाला आयो, कन्हैया आके बोल के गयो हमारे यहाँ आनो भोजन पावे के काजे। तो नंद भवन में तो देवी तुम जानो कितनों भोजन बने, या हमारे अभी से हम भूखे रहेंगे तब शाम को जाकर के इतनों खा पाएंगे जो नंद भवन की थाली हमसे खब जाए। और सुनो, तुम तो हमको नमक को पानी और दो। क्यों? नमक के पानी से और भूख लगेगी। अब तो नमक को पानी पी करके और महाराज सब ब्राह्मण तैयार हो गए। शाम को चंदन लगा करके, तिलक लगा करके, पटका डाल करके, बढ़िया धोती पहन करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी यशोदा मैया जैसे ही देखती है इतने सारे ब्राह्मण, नीचे आकर के सबको प्रणाम करती हैं। कैसे आगमन हुआ इतने सारे ब्राह्मण देवताओं का? मैया ये तुम पूछ रही हो? बोले हाँ। आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं? बोले ना मोए ना पतो। एक ब्राह्मण पीछे तो रोता भयो, बोलो मैया ऐसा मत कहियो कि तोय ना पतो। हम घर में चूल्हा भुजवा के आए, ब्राह्मणी से मना करके आए आज भोजन नहीं खाएंगे, नमक को पाली पेट में चूहा कूदने। मैया मना मत करियो। मैया बोली बताओ तो सही, कहा बात है? बोले आज तुम्हारो लाला ग्वाल बालन के संग हम सबन के घर आयो और आके कह के गयो कि हमारे यहाँ पूजा भैया, सबको भोजन पाने आनो है, हम सब भोजन पावे आए हैं। नंद भवन की थाली से हम सबन को बहुत स्नेह है, या हमारे सुबह से कछू नहीं पायो। नमक को पानी पियो। 1-2 ब्राह्मण बालकन ने तो छोटी छोटी भांग की गोली और ले ली है, बाद से भूख और तेज लग रही है। मैया मना मत करे। यशोदा मैया बोली देखो मैं व्यवस्था तो करूंगी आपकी, लेकिन पहले यजमान खोज के लाओ। जिसने आपको बुलाया पहले उसको तो पकड़ो, कहां है? नंद भवन के पीछे जाकर के देखा तो ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे।
वो तो निमंत्रण देके भूल और गए कि हम कहीं गए हुए थे क्या। मैया ने की लाला ओ कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे देखा, इतने सारे ब्राह्मण और बीच में यशोदा मैया हाथ में, और जो है बिल्कुल हाथों को मसल रही है, मतलब आज तो पिटाई होने वाली है। ठाकुर जी श्रीदामा मधुमंगल अपने मित्रों को पकड़े, बोले चलो मैं अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग। मधुमंगल बोलो क्यों, अनुष्ठान तेरो हो तो तू ही पिटेगा। बोले ये ब्राह्मणन को भोजन वालो सुझाव तेरो हो तो तू भी चल मेरे संग। सबको लेकर के भगवान पहुंचे। हाँ मैया बता, कहा भयो। ऐसे बन के गए जैसे कुछ नहीं पता। अच्छा लाला ये सब कौन है, मुझे ना पता, मैं तो पहली बार देख रहा हूं इन्हें। लाला झूठ बोले, ये सब ब्राह्मण देवता बता रहे हैं कि तू आज सवेरे गए हो, जाके इन सबन को न्योता दे के आए हो कि हमारे घर भोजन पावे आनो है, सबरे भोजन पावे आए हैं। मैया इनके घर में गए हो? बोले हाँ। तेरी सौ खा के कहूं मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। यशोदा मैया ने पकड़ो कान, बोले झूठ बोले, मेरी सौगंध झूठी खावे। तेने इनको क्यों बुलाया, मुझको बस ये बता, भोजन तो मैं करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया देख, बात गोपनीय हम ना बता सके हमने क्यों बुलाया, लेकिन हम तो को थोड़ी सी बात बता दें। हम पूजा खेल खेल रहे, तब यह श्रीदामा ने मुंह कही कि ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मणों को न्योता दे दियो, ये जान के दियो कि हमारो खेल खेल में पूजा भैया, तो खेल खेल कोई भोजन होगा। हम बालकन की बात को इतनी महत्ता ये लोग नहीं देंगे, लेकिन हमें क्या पता ही कि इतनो महत्व मान करके आ जाएंगे। मैया लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। कहा जैसे खेल खेल को हमारो पूजा भई ना, वैसी खेल खेल को इनको भोजन करा दे। कैसे? खाली पत्तल धर दे, खाली दोना धर दे, और खाली हाथ झूठे को लो महाराज मोहन थार लो, ये लो पूड़ी लो, ये लो सब्जी लो। जैसे बिना मंत्रण के हमारी पूजा है गई, बिना ब्राह्मणन के हमारो यज्ञ है गयो, ऐसी बिना सामग्री के इनको भोजन कराओ, जैसो यज्ञ वैसो भोजन। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण बहुत जोर से हंसे। सबने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया। सबको ठाकुर जी बहुत प्रिय लगते हैं, ऐसे ऐसे उदम मचाते हैं। श्रृंग यज्ञ डेमस्टी जलद द्विजकंटकेभ्य। आहा। ठाकुर जी एक दिन सब ग्वाल वालों के संग बैठे थे। ठाकुर जी बोले चलो आज कबड्डी खेलेंगे, और जैसी कबड्डी खेलने शुरू की तो मधुमंगल श्रीदामा ये सब एक टीम में, बलराम जी और कन्हैया और इनके 2-3 सखा एक टीम में। अब बलराम कन्हैया जिस पारी में खेल रहे थे उसमें कोई बालक आवे तो निकल करके भाग ही नहीं पावे, और ठाकुर जी ऐसे दबोच ले में कि वो रोने लग जाए। ठाकुर जी बोले देख खेल है रहे हो, तुम रोयो काहे को करो। बोले लाला देख तू तो राजा को बेटा है, तो को माखन खावे को मिले, दूध पीवे को मिले, मिश्री खावे को मिले, हम सब तो ग्वारियान के बेटा हैं, हमको इतना सब कुछ थोड़ी मिला है। भगवान बोले ये बात मुँह से मत कहो, तुम गोकुल में रहो। गोकुल को मतलब जहां हर घर में 1000 गैया हैं, इतनो दूध, इतनो घी, इतनो दही सब जगह होवे, तो फिर खाओ क्यों ना हो। तब श्रीदामा ने बताई, बोले लाला देख तो को एक बात बताऊं, या ब्रजमंडल को भी एक राजा है, कौन? कंस। वह कंस ने या ब्रजमंडल पे प्रतिबंध लगा रखो है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में घी, दूध, दही, मठा इन सबको रख नहीं सकता। सबके घर में मात्रा है, उससे ज्यादा कोई नहीं रख सकता। अच्छा तो लाला सब मथुरा भेजनो पड़े, हमको अपने घर में थोड़ा थोड़ा रखना पड़े। कोई भी दिन कंस के सैनिक आके घर टटोल लें, यदि उनको ज्यादा घी, दूध, दही मिल जाए तो वाकू मृत्यु दंड दे दें। या हमारे लाला हमको घी ना मिले, हमको मक्खन ना मिले, हमको दही ना मिले खावे को। भगवान बोले राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? इसलिए की चोरी क्योंकि ग्वाल बालों पर और पूरे ब्रजमंडल पर प्रतिबंध था कि कोई भी दूध निकालोगे तुम, दही बनाओगे तुम, घी बनाओगे तुम, लेकिन भेजोगे सब मथुरा वालों के लिए, तुम नहीं खा सकते। ठाकुर जी बोले हमारी वस्तु हम मेहनत से कमाते हैं, हम मेहनत से बनाते हैं, हम क्यों नहीं खाएंगे। सोई ठाकुर जी ने अपनी ग्वाल बालन के संग में चोरी करवे को प्रस्ताव रखो कि भाई चोरी करेंगे, राजी से नहीं मिलेगा तो चोरी से मिलेगा।
लेकिन खाएंगे तो हम। ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी घर घर जाकर के चोरी करने लगे। सब गोपियां मैया से उल्हाना लेकर के आईं और क्या कह रही हैं, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। हे मैया, तुम्हारो ये लाला बहुत ऊधम मचावे। यशोदा मैया के द्वार पर आज इतनी सारी गोपी आ गई। यशोदा मैया बोली, कहो नई नई बहुएं कैसे आई हो? बोले मैया या तो अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना हम हाथ दिखा देंगे वाकू। मैया बोली, कैसे दिखा देगी हाथ? कहा कर दियो मेरे लाला ने? गोपी बोली, ये मत पूछो कहा कर दियो, ये पूछो कहा ना कियो। अच्छा हुआ क्या था, ये सारी गोपियां मिली थी यमुना किनारे और सब यमुना जल भरती हुई आपस में बात कर रही, अरे ये बता तेने कन्हैया कब को देखो? बोले अरे मोकू तो एक हफ्ता है गयो, मैंने कन्हैया ना देखो। एक गोपी बोली मोकू तो 5 दिन है गए। एक गोपी रोती भाई बोली, अरे तुमको तो हफ्ता 5 दिन भाई मोसो पूछो, मैं तो मायके से आई हूं, मोकू 1 महीना है गयो, मैंने कन्हैया ना देखो। सब गोपी बोली तो कहा करें? बोले लाला की झूठी झूठी शिकायत बनाओ, मैया से जाकर के लाला की शिकायत करेंगी और लाला की शिकायत सुन के लाला को डांटवे के काजे, मारवे के काजे, फटकारवे के काजे मैया लाला को बुलावेगी, सोई लाला हमको दिख जाएगा। ये सब गोपियां कन्हैया को देखने जा रही हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये सब गोपियां झूठे झूठे ताने लेकर के जा रही हैं। एक गोपी बोली, मैया तुम्हारा लाला पता कहा करे? मैया बोली कहा करे? जैसी हमारो दूध काढ़वे को समय होवे बाद से पहले हमारे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। और इतना ही ना करे तुम्हारो लाला, स्तेम चोरी करे। मैया बोली मेरे लाला पे गलत आरोप मत लगाओ। बोलो मैया हम सच बता रही हैं, घर घर जाके चोरी करे तुम्हारो लाला। कैसे चोरी करे, काय की चोरी करे? बोले मक्खन की चोरी करे, दही की चोरी करे। यशोदा मैया जोर से हंसी। बोले मक्खन की चोरी करे लाला? बोले हाँ हाँ, जैसे मेरे यहाँ तो मक्खन हो ही ना है। 9 लाख गाय हैं मेरे, मक्खन को भंडार है, दही को भंडार है। लाला पूरे दिन मक्खन में सो सके, नहा सके, इतना मक्खन है। तुम्हारे घर चोरी करेगा? और यदि कभी मेरे लाला ने तुम्हारे घर को मक्खन खा लियो तो तुम चोरी को आरोप लेके आई हो, बताओ कितना चाहिए, तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। गोपी बोली मैया तुम बुरा मत मानो, हम नाराज थोड़ी है रही हैं, हम तो बस इतना कह रही हैं अभी मक्खन चुरा रहे हो, कल को कुछ और चुराए हो तो तुम समझा लो लाला को। एक गोपी बोली मैया चोरी करवे तक तो ठीक है, लेकिन मरकान भोक्षण, तुम्हारो लाला तो मक्खन खावे, ग्वाल बालन को खवावे और योना की नेकात बच जाए तो वाकू हमको छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे। एक गोपी बोली तेरे यहां तो बंदरन को खवाए होगो, मेरे यहां कहा कियो? बोले कहा कियो? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्री भांडम भिनत्ति, तुम्हारे यहां तो बंदर को खवाया होगो, तुम्हारे यहाँ ग्वाल बालन को, मेरे यहाँ तो ग्वाल बालन ने खाया हो, कन्हैया ने खाया हो, बंदरन ने खाया हो, फिर भी बच गए हो तो का कियो? बोले मटकी फोड़ दी, जमीन में फेंक दी, पूरे मक्खन को लेप कर दियो घर में। सोई कहा हो? बोले मैं यमुना जल लेकर के जैसे ही मैंने घर में पाम धरो, पाम में जैसे ही मक्खन मिलो, सोई कहा हो? बोले बिना बैलगाड़ी के तांगा बन गई मैं, ऐसी फिसल के गई सीधे, और उठूं गिरूं उठूं गिरूं उठूं गिरूं, मैया खिसक खिसक के बाहर आई मैं। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। जब ये बात सुनी तो मैया को लगा सच में मेरे लाला ने ऐसा किया। बोले हाँ मैया,
एक गोपी पीछे से बोली, अरे ज्यादा मत कहो, कहीं क्रोध नहीं करे। अब तो चुप रहे, करन दे तभी तो कन्हैया आवे वो। एक गोपी बोली, मेरी सुन लो, मेरे यहाँ कहा कियो। बोले तेरे यहाँ कहा कियो? बोले मेरे पतिदेव को जन्मदिन, मैं पंजीरी भूज रही वादना सत्यनारायण की कथा ही हमारे घर पे, सोई तुम्हारो लाला उछल तो कूद तो भयो आयो। बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला पंजीरी भूज रही हूँ, भोग बना रही हूँ, आज सत्यनारायण की कथा है घर में, चल जा तू भी नहा के आ, जल्दी आ जाइयो, भैया को जन्मदिन है आज। मोसो बोले सत्यनारायण कौन है? मैंने की जय जय है भगवान। सो कमर पे हाथ धर के बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हम तो बड़ो जय जय कोई ना है, भाभी तुम हमारी पूजा कर लो। तो मैंने ने एक मजाक में ऐसे ही ने थप्पड़ से धर दियो, चल चल रे बने जय जय, नहावे ना धोवे बदबू आवे तो मैं तो चल चलो जाए यहाँ। सो टेढ़ो से मुंह करके बोले भाभी आज तुमने असली जय जय को अपमान किया है, तुमको बदला भोगना पड़ेगा। अब मैंने तो हंसी में ले ली बात, लेकिन तुम्हारो कन्हैया ने कहा कियो। बोले बाहर ते कुत्ता के 2 पिल्लान ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के, और जाते हुए बोलो भाभी ने एक सत्यनारायण भगवान को पूछ लियो तुम्हें याद कर रहे। मैं दौड़ के गई तो देखी सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। और तो और क्या कहें, भगवान की एक गोपनीय बात भी यहाँ कह दी। बोले मैं हनादि निवास्तव, तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन ना मिले ये कहा करें। बोले वाह घर में जामे और वाह के चूल्हा जा में रोटी सब्जी बने, बाप पे बैठ के और गानों गा दें। गानों गा दें मतलब सब करिया में चूल्हे पे बैठ के, पूरे दिन हम भोजन ही ना बन पावे हमारो। मैया बोली मेरो लाला ऐसो ना कर सके। बोले मैया ना विश्वास करो तो बुलाओ अपने लाला, पूछो। मैया ने आवाज दी, अरे कन्हैया लाला जल्दी आ। ठाकुर जी पलना में सोए थे, रात में मैया आंखन में काजर लगा दे, लाला की आंखन की रोशनी तेज होगी। सुबह जैसी मैया की आवाज सुनी, मैया बुला रही है, सो ठाकुर जी पलना में से उठे और ऐसे अपनी आंखन को मीड़न लगे तो महाराज काजल पूरा जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। एक पाम बाहर रखो, दूसरा रखो, पाजीवन से छुम छुम आवाज करते हुए ठाकुर जी नीचे उतर के जा रहे हैं। बालक को सुबह उठती मैया चाहिए, माँ की गोद चाहिए। ठाकुर जी उतर करके आ रहे, मैया को खोज रहे, मैया तू कहाँ है, मैया तू कहाँ है। इतने में ही देखो इतनी सारी गोपी खड़ी हैं बाहर, और ठाकुर जी जैसे ही गए आंखों का काजल फैला है, अभी सो के उठे हैं, बाल बिखरे हुए हैं। ठाकुर जी चोटी बांधते हैं सिर में और चोटी के बीच में एक मोर पंख, ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार। अब वो चोटी पूरी विचित्र हो रही है, मोर पंख टेढ़ा सा हो रहा है, आंखों का काजल फैल रहा है, ऐसे सुंदर लाल जी लग रहे हैं। दूर खड़ी खड़ी गोपियां ठाकुर जी की नजर उतार रही है, अरे हमारो लाला दिख गए हो। मैं बालक यदि बहुत भीड़ देख ले तो डर जाता है। ठाकुर जी गए और जाकर के यशोदा मैया के पल्लू में अपना मुंह छुपा लिया और उसमें से देख रहे हैं गोपियों को, ये सब कौन है, यहाँ क्या कर रही हैं। मैया ने लाला को हाथ पकड़ो, क्यों रे लाला ये सब कह रही हैं तू चोरी करे। मैया मैं तेरी सौं खा के कहूं मैंने चोरी नहीं करी। जब मैया लाला को डांटने लगी तब सब गोपी बोली, अरे हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, अब लाला से आप ज्यादा कछु मत कहो, क्योंकि उनको दर्शन हो गया। और दर्शन करके सब लाला को अपने नेत्रन में बसा के वहां से चली गई। ये प्रेम है ब्रज की गोपियों का। और इन्हीं गोपियों के साथ में 3 वर्ष बाद 7 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी ने रास किया, उसको लोग काम लीला कह देते हैं। कैसे हो सकता है बंधुओं? ये गोपियां कौन हैं? ये रामावतार में दंडकारण्य वन के वो संत हैं जिनको राम जी ने दर्शन नहीं दिया। प्रभु राम जब रावण को मार करके वापस आने लगे, पुष्पक विमान में बैठे, तो हनुमान जी ने आकर के कहा, प्रभु दंडकारण्य वन के संत आपकी प्रतीक्षा में हैं, कुछ क्षण के लिए दर्शन देने चलो। भगवान बोले, देखो 14 वर्ष आज पूरे हो गए, एक दिन भी ज्यादा विलंब किया तो भरत अपने प्राण त्याग देगा, हम नहीं रुक सकते। हनुमान जी बोले, वहां तो एक भरत प्राण त्यागेगा, यहां लाखों भरत प्राण त्याग देंगे दंडकारण्य वन में, इनका क्या।
भगवान बोले हमारे पास एक युक्ति है, क्या? इनसे कहो और भजन करें, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और ये सब ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। जब हमारा अवतरण होगा तो अपने आप ही इनका हृदय हमसे प्रेम करने लग जाएगा। इनकी तपस्या का ये फल होगा कि इनको हमसे प्रेम हो जाएगा। आज तो हमको दूर से देखेंगे, लेकिन जब हम कन्हैया बन के कृष्ण बन के आएंगे तब इनके गले में गलवैयां डाल के रास विहार करेंगे। जाकर के सब संतों को बता दो, हम अभी तो प्रभु बन के जाएंगे लेकिन द्वापर में इनके प्रियतम बन के आएंगे। आप जाकर के उनको आग्रह कर दो। तो ये सब वही दंडकारन बन के संत ही सब गोपी बन के आए हैं ब्रज में। आज मैया ने लाला को पकड़ो और पकड़ करके अपने कक्ष में लेकर के गई। बोले लाला तू चोरी करे? ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, मैया देख मैंने 1-2 बार करी, बस ज्यादा नहीं करी। मैया बोली लाला अब चोरी करनो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोले बाकी बदले मुंह को कहां मिलेगा? बोले जो तू कहेगो सो देंगे। सो ठाकुर जी मांग रहे हैं मैया से, मुंह को कहा चाहिए? सोखां ब्रज भाषा का पद है, हम गाएंगे नहीं, केवल थोड़ा थोड़ा गा के बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, कितनी मधुर बात है ठाकुर जी की। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं कल से चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी मन की एक अभिलाषा पूरी कर दे। मैया बोली बता कहा चाहिए तो? सोखां पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी तू दुल्हन मोकू गोरी। नन्हे से कन्हैया कह रहे हैं मैया मुंह को दुल्हन कब लावे? हमको कभी कभी लगता है हमारे लाल जी कभी हमसे ऐसे बोले। हर वर्ष उनका जन्मोत्सव मनाते हैं ना, तो लोग कहते हैं महाराज जी लाल जी को ब्याह कब करोगे? मैंने कि जा देना, लाल जी बोल देंगे ना कि मेरा ब्याह कर दो, वही इतना कर देंगे। पर सांची कह कब लावेगी मुँह तू दुल्हन गोरी। जैसे यशोदा मैया ने सुनी नेक सो कन्हैया 3.5 वर्ष को है, बहू मांग रो है। मैया बोली अच्छा ले आऊंगी, बता कैसी चाहिए? बोले अच्छा मैया मेरी एक बात सुन, भोरी सी होए सुघड़ छोटी, भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो, ज्यादा बड़ी लंबी मत लइयो, छोटी सी बहू लइयो मोको। भोरी सी होए सुघड़ छोटी, सुवा सारी नाक आंख मोटी। कैसी चाहिए? बोले तोता जैसी पहनी तो नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो, छोटी सी हो और भोरी सी हो। मैया बोली अच्छा ऐसी बहू चाहिए, और क्या चाहिए तो को? बोले तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे तू आके सामने आ जाए ना तो सोई घूंघट कर ले और घूंघट में से नेक तो को देख के नेक में ही मुस्कुरा जाए करे। ऐसी बहू मुख मेरे काजे लिया मैया। यशोदा मैया सुन करके लाला को बार बार हृदय से लगा रही, अच्छा लाला ऐसी बहू चाहिए, ठीक है ले आऊंगी तेरे काजे बहू, और बता। ठाकुर जी बोले लेकिन मैया मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक शर्त है। बोले कहा शर्त है? मैया एक बात तो ये समझाऊं। कहा समझाऊं? जब मैं ब्याह करवे जाऊंगा ना बारात लेके, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या बलराम ना लेके जाऊंगा संग में। क्यों? बाबा ते कह के मगवाए दीजो, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। मैया मैया बलराम को लेके ना जाऊंगो। क्यों ना लेके जाएगो? बोले गोरो है ना, कहीं ये चलोगो और कहीं मेरी बहू को या पे मनागो, मेरी जगह या को माला पहना दे तो
या हमारे याकू ना लेके जाऊंगा, मैं अकेलो जाऊंगा। अब तो मैया तू एक काम कर दे, कहा बाबा से कह के मुझको घोड़ी मंगवा दे, मैं तो बैठ के कल ही चलो जाऊंगा, मेरा ब्याह करा दे अब तो बस। और एक बात और सुन ले मैया मेरी। बोले कहा मैया एक बात मेरी और सुन ले। क्या? गोपी पे मंगल गवाए दे। ब्रज की गोपी ने बुला करके तू तो मंगल गाने गवाने शुरू कर दे घर पे अभी थे। और मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसा श्रृंगार कर दीजो कि मैं गोरो लगूं। काहे को गोरो क्यों लगना? कहूं हंसे ना वहां की छोरी, कहीं मोको कारो जान के माँ की छोरी हंसे ना, मेरी छोटी छोटी सारी होंगी वो कहीं मोको देख के हंस गई तो, या मर मैया तू मेरो ऐसा श्रृंगार करियो कि मैं गोरो गोरो लगूं। ऐसी मेरी बात तू मान ले मैया। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मेरी ये बात मान ले, मैं सौ खा के कहूं मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। यशोदा मैया ने हृदय से लगाया ठाकुर जी को। आकाश में खड़े हुए देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यशोदा मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए, जिसके डर के कारण तीनों लोग थर थर कांपते हैं, तेरे चरणन में बैठ करके ऐसी भूरी भूरी बातें न कर रहे हो। मैया तेने कौन सा पुण्य किया अपने जन्म में जो तुको ऐसो लाला पायो है। तीनों लोग को स्वामी तेरे घर आयो है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। इतने में मैया ताल बजाने लगी और ताल सुन करके ठाकुर जी नृत्य करने लगे। मैया मुझको बहू लेके आवेगी, बोले लेके आऊंगी। और ऐसा भाव वर्णन कर रहे हैं। आहा, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं और यशोदा मैया ताल बजा रही हैं। किस बात की खुशी में? बोले बहू आवे वारी है। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु 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 की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की। श्री राधा रमण लाल की। रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, 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 ओ ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल और धोती न पहरे लाला पजामा न पहरे, धोती न पहरे लाला पजामा न पहरे, धोती
न पहरे लाला जामा न पहरे, धोती न पहरे लाला जामा न पहरे, पीतांबर को है बड़ो रे पहरैया, पीतांबर को रे बड़ो रे पहरैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, टोपी न पहरे लाला पेटा न बांधे, टोपी न पहरे लाला फेटा न बांधे, टोपी न पहरे लाला पेटा न बांधे, टोपी न पहरे लाला फेटा न बांधे, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर बोल बाल कृष्ण लाल की। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, 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 वंशी को ला